नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश कोहली। आप देख रहे हैं मिशन न्याय न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ देहरादून की बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं। स्वागत है नीतिका आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद। नीतिका मेहता के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। डॉक्टर नीतिका मेहता अविका केयर एंड हेरिटेज फाउंडेशन की सचिव हैं, जो समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत काम कर रही हैं। आप शिक्षाविद भी हैं, पढ़ाती हैं कॉलेज में, रिसर्चर भी हैं और अपना एक मीडिया प्रोडक्शन हाउस भी चला रही हैं। खास बात यह कि विदेश से पढ़ाई करने के बावजूद और वहाँ पर अपने फ्यूचर लीडर सेमिनार को रिप्रेजेंट किया है देश की तरफ से, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग नीतिका जी से ज़्यादा बात करेंगे, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा अपने दर्शकों का। नीतिका जी, आपने थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आपने विदेश से पढ़ाई करी और उसके बाद आपका भारत में ही यहाँ पर समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे रुझान हुआ? सर, मैं लंदन गई थी अपना MBA के दौरान, और उसके बाद वापस आके मैंने यहाँ पे अपनी डॉक्टरेट भी करी है। और पढ़ने के साथ साथ जब मैं अपनी डॉक्टरेट कर रही थी, तब मैंने कुमाऊँ की लेडीज़ से काफ़ी मेरा बातचीत और काफ़ी उनसे मिलना जुलना होता रहा। तो मुझे अपनी पढ़ाई के थ्रू, अपने जाने के बहुत चीज़ों के माध्यम से ये पता चला, वहाँ पे औरतें बहुत मेहनत करती हैं, दिन रात पहाड़ों की औरतें मेहनत करती हैं, पर इतनी उनको रिकॉग्निशन नहीं है, आगे बढ़ने की उतनी सुविधा या नॉलेज नहीं है। ये मेरे लिए काफ़ी एक अलग सी बात थी। खुद एक औरत होने के नाते मुझे ऐसा लगा उनको भी कहीं ना कहीं मुझे उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो ऐसा मेरा रुझान हुआ कि मैं चाहती थी कि साथ मिलके जुड़ के कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो और हम एक ही हों और एक साथ आगे बढ़ें। लेकिन नितिका जी, आप तो विदेश में रह के बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा पैसा लेके वहाँ काम कर सकती थी, तो यहीं पर आपको गांव में और गरीब महिलाओं के साथ ही जुड़ के क्या आनंद आया है जो आप इनके लिए काम करना चाह रही थी? सर, एक बात बताइए, सिर्फ आप पैसा कमा के सब कुछ नहीं होता है, या विदेश जाके सब कुछ नहीं होता है। आप अपनी जड़ें कैसे भूल सकते हो? यहीं तो पैदा हुए, यहीं तो रहे, यहीं तो पढ़ाई करी जी। उन्हीं के साथ मिलके जुड़े, यहीं से सब मैंने अपना जो भी मैं विदेश जाने लायक बनी, सब यहीं की वजह से तो बनी। वहाँ जाके मैं अकेली रहती क्यों, जबकि मेरा पूरा परिवार यहाँ पर है। सारे लोग, ये जो औरतों के साथ कुमाऊँ में जाके जिनके साथ मैंने जुड़ना शुरू करा, मुझे महसूस हुआ यही सब तो परिवार है। तो मैं अकेले वहाँ रह के भी क्या करती? मैं चाहती थी अगर मैं बढ़ूँ आगे तो साथ मिलके ही बढ़ूँ सबके। जी, मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। देखिए कि ये कितनी बड़ी अच्छी सोच है कि इन्होंने जो कहा नीतिका जी ने कि मैं इस लायक बनी कि यहीं से पल के, यहीं पढ़ के ही बनी कि वहाँ विदेश जाने लायक बन सकी हूँ, तो फिर मैं विदेश क्यों जाती? यहीं के लिए मैंने आपका काम किया। नीतिका जी, बहुत अच्छी बात है। मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आपने जब आप अपनी संस्था के माध्यम से जो आप काम करते रही हैं, अब तक जो मुख्य काम है आपने संस्था के माध्यम से अभी तक क्या क्या किए हैं? सर देखिए, हमने 3 क्षेत्र में काम करे हैं। सबसे पहले जब शुरुआत ऐसे हुई कि मैं जब अपने पहले बेटे की उम्मीद में थी, तो मुझे महसूस हुआ कि काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे ही आप एज ए लेडी, आप एक औरत की तरह आप बढ़ रहे होते हैं, तो आपकी सब चीज़ें आसान नहीं होती, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे। परिवार से ऊपर पहाड़ों में इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो मुझे ऐसा महसूस होता था वो लेडीज़ जो इतने दिन रात पहाड़ों में ऊपर नीचे जाती हैं, पानी लेती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। सबसे पहले मैंने उनके लिए हेल्थ कैंप लगाने शुरू करे, उन्हें समझाना शुरू करा कि आप ऐसे वक्त में कैसे अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। जब आप खुद ठीक होंगे, आपसे ही तो आपका परिवार ठीक रहेगा। उसके बाद अगली समस्या जो मैंने देखी कि इन औरतों को काम करने भी तो बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में आपके बच्चे कौन देख रहा है? उनको पढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल रही है। हमने फिर उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए हफ्ते के हम कुछ घंटे रखते हैं, वो हम तय कर लेते हैं कि 4 घंटे 5 घंटे तो हम फ्री में आपको बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे, कुछ देर बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। तो वहाँ से भी वो औरतें एक
एक तरफ से निश्चिंत हुई। तीसरी चीज़ जो हमने देखी, अब जैसे कोरोना काल भी था, तो अगली समस्या उन औरतों की ये थी कि हम घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेचुरल पहाड़ की देन तो बहुत है, जो पहाड़ ने चीज़ें दी हैं वो सब हमारे पास हैं काफ़ी, पर उससे हम क्या कमाएं, कहीं घर से तो बाहर नहीं जा सकते। तो उनको मैंने कहा कि चलिए आपकी इस काम में मदद करते हैं। आप अपने घर में रह के किस तरीके से आप अपने वक्त को समय को आप यूटिलाइज करिए, ताकि आप घर में बैठ के छोटा सा कोई ऐसा काम करो जिससे आपकी आमदनी भी बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए हमने उनको हाथ की बुनाई सिखानी शुरू करी, कढ़ाई का काम सिखाना शुरू करा, और नेचुरल हाथ के बनाए हुए साबुन और जो फेस स्क्रब होते हैं, हैंड स्क्रब होते हैं, वो हमने उनको बनाने सिखाया। क्या उनमें ऐसे कोई प्रोडक्ट बने हुए आपके पास हैं अभी? हाँ जी, मैं आपको दिखाती जी हूँ। जी। अच्छा सर, ये एक बास्केट है जी। इसमें आप देखिए, ये एक शहद का बना हुआ फेस जेल है, पहाड़ी शहद का, और ये शहद और अखरोट का बना हुआ फेस स्क्रब है, और ये हाथ के बनाए हुए 3 साबुन है। ये नीम का है, ये नींबू का बना हुआ है, और ये उसका चारकोल का बना हुआ है। ये सारे सब नेचुरल हैं। और ये एक हमारे यहाँ, अब जैसे आप सिंथेटिक बच्चों के लिए लूफा यूज़ करते हैं, उसकी जगह पहले अगर आप ध्यान करिए, गाँव में औरतें, बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, उस पर ये सब उनको हमने बनाना सिखवाया है, और फिर उनकी मदद करी है इसको आगे सेल करने में। अच्छा नितिका जी, आप तो जैसे हम ये कहें कि आपने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, आप विदेश भी गए, आप इंग्लिश बोलना जानते हैं, लेकिन जो गांव की महिलाएं हैं, टिपिकल, क्या आपको लगता है कि उनको जब तक मदद नहीं मिलेगी, ऐसे कोई नीतिका उनके पास नहीं आएंगी, वो आगे कुछ नहीं कर सकती हैं, या उनमें भी कुछ हिम्मत है, वो कर सकती हैं? आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है दृढ़ निश्चय करो, सोच बना लो, तो क्या नहीं कर सकती महिला। कोशिश तो करो। अब मैंने भी जब शुरुआत करी, मुझे भी तो किसी ना किसी ने हाथ पकड़ा, मेरी मदद करी, समझाया कैसे कर लेना चाहिए। ऐसे ही उन लोगों के पास जो गांव में है, उनके पास सिर्फ थोड़े साधन की कमी है, हिम्मत की और काबिलियत की नहीं। अगर थोड़ा सा उन्हें हम साथ देके हल्का सा सराह सकते तो हमें करना चाहिए। हम एक मीडिया प्रोडक्शन हाउस भी चला रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ अनुभव बताइए अपने मीडिया प्रोडक्शन हाउस को लेकर के, क्या आप सोचती हैं, उसको आप कैसे बढ़ाना चाहती हैं? सर मैं अपने सारे काम को, अगर आप देखिए, जैसे मैं शिक्षावाद हूँ, मुझे पढ़ाने में मेरी काफ़ी रुचि है, फिर मैं अपने इस काम के माध्यम से लोगों की मदद करना चाहती हूँ। ऐसे ही जो मेरा मीडिया प्रोडक्शन हाउस है, ऐसे मैं हर घर की, उनकी परिश्रम की कहानी, उनकी जीत की कहानी लोगों को आप किसी ना किसी माध्यम से तो बताएंगे, नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामने लाऊं, उनके परिश्रम को सामने लाऊं, उनकी समस्याओं को सामने लाऊं, ताकि सबका ध्यान आए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। आपकी संस्था के साथ 6 अलग अलग देशों से वॉलंटियर्स काम करने के लिए आई हैं, थोड़ा उस अनुभव के बारे में बताइए। सर ये काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए। विदेश से लड़कियां, फ्रांस से, इटली से, रशिया से और पोलैंड से बच्चे आए। उनको पता चला कि हम पहाड़ों में, कुमाऊं में, गढ़वाल में, हमारे उत्तराखंड में हम इस तरीके से औरतों के साथ, बच्चों के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि हमें भी आना चाहिए, हम भी अपना तरफ से योगदान दें। मैंने उनको बोला आइए, मोस्ट वेलकम, और साथ जुड़िए, वक्त हमारे साथ बिताइए आप। तो फिर वो आए और 2-2.5 महीने, कोई 6 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ रह के वो हमारे साथ हमारे हर प्रोजेक्ट में, क्षेत्र में जाते थे, और अच्छे से उन्होंने काम सीखा, काफ़ी खुश गए। वहाँ पे उन्होंने अपने कॉलेज में और अपने आसपास सबको बताया कि यहाँ किस तरीके से काम हो रहा है। अभी भी वो आपके संपर्क में है? सर सब मेरे संपर्क में है, बल्कि उनके कोरोना की वजह से भी फ्लाइट जब रुकी थी, वरना बच्चे, और वही होता है सर, जब बात करते हैं तो फिर और सबको पता चलता है। नहीं ठीक है नीतिका जी, देखिए आप अगर जो कोई काम कर रहे हैं, तो कभी हमें लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका काम कोई ना कोई देख रहा होता है,
जो कि उसका निर्धारित समय होता है। जब आप वो पूरा कर लेते हैं तो आपको उसका अप्रिसिएशन ज़रूर मिलता है। मेरा तो खुद का ये मानना है। नितिका जी, आपसे एक दो सवाल और हैं हमारे कि आप ने जो है उत्तराखंड में फाउंडेशन के माध्यम से आपको लगता है अपनी जो फाउंडेशन है उसके माध्यम से उत्तराखंड में विशेषकर कौन से काम को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जो कि आप सरकार को भी कहना चाहेंगे कि इस दिशा में काम होना चाहिए, वो आपको क्या लगता है? सर देखिए, मेरे हिसाब से सरकार में पहाड़ों में एक पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमारे यहाँ आप देखो, लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, उनमें हार्डवर्क की कमी नहीं, परिश्रमी भी हैं और काबिल भी हैं, बस सुविधाएं कम है, सोच कम है और वो जानकारी कम है। अगर उसमें हल्का फुल्का हम उनकी मदद करने की कोशिश करें तो मुझे नहीं लगता कि पहाड़ छोड़ के कहीं उन्हें दूसरी जगह नौकरी ढूंढने जाना पड़ेगा। आप अपने ही घर में रह के जब अपना काम करेंगे तो अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का विकास होगा। आप खुद अपने 2 बेटों के साथ अपने परिवार को संभाले हुए हैं, पूरे अच्छे से मैनेज कर रही हैं, तो आप अपनी जैसी ही महिलाओं, लड़कियों को क्या संदेश देना चाहती हैं कि वे आगे बढ़कर क्या करें और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें? सर मैं ये कहना चाहूँगी अपने साथ सभी महिलाओं को, थोड़ा और जागरूक होइए और सशक्त बनिए। आप नारी हैं, आप में बहुत शक्ति है। अगर आप अपनी मेहनत आगे बढ़ के लेके चलेंगी, जब आप अपना पूरा परिवार संभाल सकते हैं तो आप अपने परिवार के साथ साथ और भी चीज़ें संभाल सकते हैं। अपने आप को कभी कमज़ोर ना महसूस करें और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करें। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर नीतिका मेहता जी हमसे बात कर रही थी। डॉक्टर नीतिका, मिशन न्याय न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।